हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में। इस क्लास के हम सेशन में सेल्स वाउचर क्या होता है, उसमें हम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और कौन कौन से मोड में हम अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको वाउचर्स के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेल्स के वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है, जिसका शॉर्टकट की है F8, जिसको भी प्रेस करके आप सेल्स वाउचर के अंदर अपनी एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्स वाउचर में हम कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तब बिजनेस के रिलेटेड कोई भी गुड्स या सर्विसेज को आप सेल करते हैं या कंपनी से बाहर की ओर जाती है, तो उन सब ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ पे सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करने होते हैं। जिसमें क्या होता है कि आप कोई भी गुड्स या फिर आप सर्विसेज किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं जो बिजनेस के बाहर जा रही है या फिर जो कंपनी से आउट हो रहा है, चाहे वो मटेरियल हो या फिर सर्विसेज हो, उन सब की एंट्रीज आपको सेल्स वाउचर के अंदर ही पास करनी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल या सर्विसेज जो बिजनेस के रिलेटेड है और कंपनी से बाहर किसी को दी जा रही है, उन सब की एंट्रीज आपको सेल्स वाउचर के अंदर करनी है। अब दूसरा सवाल आता है कि आप इनमें डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उन मोड में आप अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं, जिसमें आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर टिक करते हैं तो यहाँ पे एज वाउचर जो डबल एंट्री मोड है, उसमें भी आप अपनी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्या बिजनेस मॉड्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है। उनमें ही आप अपनी एंट्रीज को पास करें। उसके बाद आता है कि आप चाहे डबल एंट्री मोड में पास करें या फिर सिंगल एंट्री मोड में पास करें। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आपने कैश में कोई सर्विसेज या गुड्स बेचा हो या फिर आपने बैंकिंग के थ्रू बेचा हो या फिर आपने ऑन क्रेडिट बेसिस पे आपने कोई डेटर्स को माल बेचा हो या फिर आपने पेटी केस में आपने कुछ सेल किया है, तो आप चारों ही ट्रांजैक्शंस को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे आप डबल एंट्री मोड में करें या फिर आप सिंगल एंट्री मोड, दोनों में ही आप इन सब एंट्रीज को आप पास कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे डबल एंट्री मोड हमने सेलेक्ट किया है, इनमें हम किस प्रकार अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेल की आपको बेसिक एंट्रीज क्या होती है उसको हम समझेंगे। आपने कोई पार्टी को सेल किया है तो यहाँ पे एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे जो अकाउंटिंग का बेसिक रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब जो डेटर्स को आपने माल बेचा है उनसे आपको पैसा आने वाला है, तो उनको हमको डेबिट कर देना है। और क्या कंपनी से बाहर जा रहा है, मटेरियल कंपनी से बाहर जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी बेसिकली डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। या फिर आप इतना ध्यान रखिए कि जो आपने परचेज की एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे आपको पास कर देनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम आता था, तो सेल्स में पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स का नाम आएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये क्लियर हो गया कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या टू सर्विस अकाउंट, आपने बेसिकली सेल चाहे वो गुड्स का किया हो या फिर आपने सर्विसेज का किया हो, उसकी आपको यही एंट्री पास करनी होगी। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि अगर मैंने डायरेक्टली बैंक में उनको सेल का पैसा आ गया है, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस केस में भी आपको डेटर्स की जगह आपको बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पेटी केस में पैसा आ गया तो पेटी केस के लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। तो पेटी केस या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
चलिए इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एबीसी करके हमारा डेटर्स है, उनको हमने 25,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। तो यहाँ पे एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डेबिट में एबीसी के पार्टी के लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उसकी कुछ डिस्पैच डिटेल्स है। अगर आपने उनको कुछ डिलीवरी नोट इश्यू किया है तो उस डिलीवरी नोट का नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमने बताया था कि परचेज में भी यही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, बट वहां पे अपने को इतना यूज नहीं होता उसका, तो इसके लिए हमने वहां पे कुछ डिटेल्स फिल नहीं की थी। बट सेल के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी बेसिक डिटेल्स है जो आपको अपने कस्टमर के साथ शेयर करनी है, तो उन डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। सबसे पहले अगर हमने कोई डिलीवरी नोट इश्यू किया है तो वो डिलीवरी नोट का नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो डिलीवरी डेट है वो डेट आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नंबर है तो उन डॉक्यूमेंट नंबर को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्पैच थ्रू। अगर आप बाय टेम्पो आपने माल भेजा है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बाय टेम्पो। अगर आपने कोई ट्रांसपोर्ट या कार्गो एजेंट के थ्रू आपने माल भेजा है तो यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर का नाम है उनकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन, कि आपने माल कहाँ भेजा। तो हमने माल भेजा है सूरत, या फिर सूरत में भी आप अगर कुछ लोकेशन लिखना चाहते हैं, सपोज आपने मॉडल टाउन माल भेजा है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैरियर एजेंट जो भी है उनका नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। समझो सुरेश करके लड़का था, वो टेम्पो लेके गया है तो उसका नाम भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। या फिर जो टेम्पो कंपनी का नाम है उनका नाम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ बिल ऑफ लेडिंग या फिर एलआर कॉपी आपको दिया है ट्रांसपोर्टर ने, उनकी डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मोटर व्हीकल नंबर, अपने टेम्पो का नंबर आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो हो सकता है कि आपको कस्टमर से कुछ परचेज ऑर्डर मिला होगा जिसको हम पीओ बोलते हैं, तो उनकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अगर आपने कोई कस्टमर से पीओ रिसीव किया है तो उनकी आपको बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। जो भी पीओ का नंबर है और कौन सी डेट को आपको पीओ आया उसकी डेट को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आता है कि मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट। अगर आपने कस्टमर के साथ कुछ पेमेंट टर्म्स डिसाइड किया है, चाहे वो 30 डेज हो, 45 डेज क्रेडिट पीरियड हो या फिर 100% एडवांस पेमेंट हो, तो उन डिटेल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज हमारा 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद अदर रेफरेंस आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कि आप जो डिलीवरी दे रहे हैं उसके अगर आपके कुछ टर्म्स हैं तो उन सब चीजों को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स गोडाउन, कि यहाँ पे जो भी मेरा माल यहाँ से जाएगा, जो भी मैंने आपको कॉस्टिंग दी है वो एक्स गोडाउन रेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो उन चीज को भी आप यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कस्टमर आपके ट्रांसपोर्ट का पैसा बेयर करने वाला है तो आप यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी में लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको ही पे करना है। अदरवाइज और भी कुछ टर्म्स ऑफ डिलीवरी है, आप कुछ वारंटी, गारंटी या फिर कुछ अदर डिटेल्स आप शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो बिल में डायरेक्टली आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पार्टी की जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब आपने एबीसी करके डेटर्स है, उसको आपने 25,000 रुपीज का माल सेल किया है तो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वापस से न्यू रेफरेंस ही आएगा, क्योंकि चाहे आप परचेस की एंट्री करते हैं या फिर आपने सेल का नया बिल बनाया है तो आपको हमेशा उसका न्यू रेफरेंस ही सेलेक्ट करना होगा। न्यू रेफरेंस में आपका जो भी बिल का सीक्वेंस है वो नंबर आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आपने जो भी ड्यू डेट्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी टर्म्स ऑफ पेमेंट में तो डाल ही दिए है, बट आप यहाँ पे भी उसको मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने एंट्री पास की थी कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वो एंट्री आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करना चाहेंगे, यहाँ पे आप कुछ नरेशन मेंशन करना चाहते हैं तो वो चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर एंट्री को आप सेव कर देंगे। तो आपकी जो सेल्स की एंट्री आपने पास की थी वो सेव हो गई है। अब अगर आपको वापस से उस एंट्री को देखना है तो आप सेल्स रजिस्टर में जाके उस एंट्री को देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे पेजअप की का यूज करके आप इस एंट्री को देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने एंट्री पास की थी, जो हमने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे हमने फिल की थी, वो मैं किस प्रकार अपने बिल में देख सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पी फंक्शन की को प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे टिक करेंगे, आपको बिल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने बेसिक जो जो डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल की थी, जिसमें डिलीवरी नोट नंबर, आपने मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट आपने डिफाइन किए थे वो यहाँ पे शो हो गए। आपका जो बायर का जिसका पीओ आपको रिसीव हुआ था उनका डिटेल भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपने ट्रांसपोर्टर का डिटेल भी आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और अगर आपने कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे डाली है तो वो सब चीज आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स में कितना अमाउंट यहाँ पे डिफाइन किया है 25,000। अगर आप यहाँ पे कुछ नरेशन मेंशन करते हैं या उसका कुछ डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आपका जो बेसिक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपका इनवॉइस कैसे दिखता है। आगे हम इसकी कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को भी हम समझेंगे, जिससे आप अपने इनवॉइस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम इस एंट्री को अभी हटा देते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि अगर हमने कोई डेटर्स को माल बेचा है और डायरेक्टली उसने बैंक अकाउंट में आपको सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है इमीडिएट। हो सकता है कि आपने रिटेल काउंटर आपने सेल किया हो तो उसका आपको पैसा मिल गया हो, तो उनकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे। तो उस केस में आपको पार्टी के नाम की जगह कैश या बैंक के लेजर को आपको सेलेक्ट कर लेना है और टू सेल्स अकाउंट। समझो यहाँ पे हमने रिटेल काउंटर सेल किया है जिसमें पेटी केस में आपको 10,000 रुपीज मिल गए हैं। यहाँ पे आपने 10,000 रुपीज लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटी केस आपका नेगेटिव जा रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वार्निंग आ रही है। इसको भी हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में समझने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। आपको नरेशन लिखना है कि कौन सी पार्टी से आया या फिर आपने कौन सा माल बेचा है उसका आपको पैसा रिसीव हुआ है, तो उस डिटेल्स को भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे कि इसको हम सिंगल एंट्री मोड में किस प्रकार एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर टिक कर देना है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस, आप जैसे ही अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वाउचर क्लास डबल एंट्री मोड से डायरेक्टली सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जिन अकाउंट को आप डेबिट करने वाले थे, आपने कोई भी सेल्स की एंट्री पास करते समय जिन अकाउंट्स को आपको डेबिट करना था, उन डेबिट हुए अकाउंट्स को ही आपको यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करना है। चाहे वो पार्टी का नाम हो, बैंक हो, कैश हो, पेटी केस हो या कोई भी ऐसा नाम जो पार्टी के नाम को डिफाइन करता है, उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि आपने उनको गुड सेल किया है या फिर आपने उनको सर्विसेज सेल की है, तो उनकी डिटेल आपको नीचे मेंशन कर देनी है। सपोज हमने सेल का एंट्री पास किया था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज आपकी डेबिट हो रही है या फिर जो भी आपके पार्टी के नाम से बिलोंग होते हैं या फिर आपको जो भी चीज आ रही है उसको आपको ऊपर मेंशन कर देना है, इतना आपको ध्यान रखना है। सपोज हमने कोई पार्टी को माल बेचा है एबीसी करके, उसकी हमने बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है और यहाँ पे मैंने सेल्स के लेजर को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने सेल क्या किया है, समझो हमने जो चीज खरीदी थी उसी को हमने सेल किया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे और आइटम से जो भी मैंने सेल किए हैं, तो उसके लिए भी आप वापस से सेल्स के लेजर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उन आइटम को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एंट्री को सेव करेंगे, ये सारी एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। ये तो था कि बेसिकली आपने क्रेडिट में माल बेचा है
उसकी आपने सिंगल एंट्री मोड में कैसे एंट्री की है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर आपने दुकान पे बैठ के काउंटर सेल किया है, चाहे वो रिटेल सेल हो या फिर ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने डायरेक्टली आपको कैश या बैंक मोड में आपको पेमेंट देके सारा बिल का भुगतान कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको पार्टी के नाम की जगह कैश या बैंक के लेजर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक में पेमेंट आ गया, तो आप आईसीआईसीआई बैंक की डिटेल्स को सेव कर सकते हैं और उनकी जो बेसिक डिटेल्स है वो चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या सेल किया है उस प्रोडक्ट का आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और आपने कितने अमाउंट यहाँ पे सेल किया है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और इस एंट्री को भी आप यहाँ पे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए पार्टी का नाम नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी भी देखना हो तो आप यहाँ पे कस्टमर की डिटेल देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने बैंक के थ्रू तो सेल किया है बट मुझे अंदर पार्टी का डिटेल फिल करना है, तो आप यहाँ पे पार्टी की डिटेल में वो नाम डाल सकते हैं। समझो यहाँ पे हमने मोहन करके कस्टमर है जिनको हमने माल बेचा है, उनकी बेसिक डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उनको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी भी आप अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो उनकी डिटेल आप अंदर भी फीड कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे नरेशन में भी उनकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो ये तो था कि हमने डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इनमें कौन से ट्रांजैक्शन और किस प्रकार हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको हमने समझा है। अब हम सेल्स की कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में समझेंगे, जिसके लिए आपको फंक्शन F12 की को प्रेस कर देना है। यहाँ पे मोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अगर आपको नो है तो इसको भी आप यस करके इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रोवाइड बायर डिटेल। जैसे ही आप कोई पार्टी के नाम को सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप पार्टी की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो डिटेल बार बार ओपन नहीं हो जिससे मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो इस ऑप्शन को आप नो करके उस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, जिसमें ऑर्डर की डिटेल और एक्सपोर्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे ये आता है कि परचेज की एंट्री करते समय हमें इन सब चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई कस्टमर को सेल का इनवॉइस दे रहे हैं तो आप मेक श्योर हैं कि उसमें आप सारी डिटेल्स मेंशन कर दें, चाहे उसकी डिस्पैच डिटेल्स हो, कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने माल भेजा हो, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब चीज आप यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट होने के चांस ही नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आप सिल्क की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को बहुत ध्यान से देखिए, उसके एक एक ऑप्शन आपके लिए क्या इफेक्टिवली हो सकते हैं उनको आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आता है कि प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल। अगर आप कोई एक्सपोर्ट के सामने इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कौन से शिप के थ्रू या फिर कौन से पोर्ट के थ्रू आप उनको माल भेज रहे हैं, उनकी डिटेल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। जैसे ही आप अपनी सेल्स की एंट्री पास करते हैं तो वहां पे एक बिल एलोकेशन आपको पूछता है, जिसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप सेल्स की नई एंट्री पास कर रहे हैं तो हमेशा आपको न्यू रेफरेंस को ही सेलेक्ट कर देना है। उसके साथ ही वहां पे अगर आपने कुछ कस्टमर के साथ क्रेडिट पीरियड के बारे में कुछ डिसाइड किया है तो उनको भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो 30 डेज हो, 15 डेज हो या कोई क्रेडिट नहीं हो तो उस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उनकी डिटेल आप अगर दिखाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर दें। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। अभी हमने आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री नहीं की है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे ही आप लेजर सेलेक्ट करते हैं तो एक पॉपअप आता है जिसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आप आइटम भी लिख सकते हैं कि आपने कौन से आइटम, उसकी कितनी क्वांटिटी और क्या रेट से आपने उसको माल बेचा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस फॉर बिल एलोकेशन।
सेल्स के वाउचर में क्या होता है कि आपकी सीरीज पहले से प्री डिफाइन होती है, जो एक रेगुलर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। जिस केस में क्या होता है कि आपका सेल्स का बिल फ्रीज हो गया है, सपोज आपने 1 2 3 4 सीरीज को आपने यूज किया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो वाउचर नंबर है वही कस्टमर का न्यू रेफरेंस में यूज होगा एज ए इनवॉइस नंबर। तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज एप्लीकेबल टू नॉन टैक्सेशन फील्ड्स। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है कि आप जिस समय आप अपनी एंट्रीज को पास करते हैं, उस समय अगर आपको लगता है कि सारे फील्ड्स को मैं टिक करूं और वहां पे अगर मुझे कुछ भी करेक्शन करना है तो मैं वहां पे चेंजेस कर सकूं, इसके लिए इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस ऑप्शन को नो करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है जो डायरेक्टली स्किप हो जाएंगे और आपका टाइम सेव करेंगे। सपोज आप डेट के कॉलम को स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो कस्टमर की जो बेसिक डिटेल्स है उनको आप स्किप कर सकते हैं, जिससे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। आपने सेल्स के वाउचर को आपने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे वाउचर की सीक्वेंस फिक्स होती है जो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वाउचर नंबर के साथ वाउचर रेफरेंस नंबर भी मैं देना चाहता हूं, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स इनवॉइस के नीचे आपको रेफरेंस नंबर भी आ गया है। अब पर्टिकुलर आप यहाँ पे जो भी आपकी मैनुअल बिल बुक है, उसका रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो सेल्स का इनवॉइस है वही मेरा रेफरेंस नंबर है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरी एक ही डेट में 10 बिल बनते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, जिससे वो डेट के ऑप्शन को हटा देगा, जिससे कंटिन्यूस जब तक आप F2 की को प्रेस करके डेट चेंज नहीं करेंगे, तब तक वही डेट आपके लिए चलती रहेगी। उसके बाद आता है कि वॉन व्हेन वाउचर नंबर एक्सीड 16 कैरेक्टर्स। आपके अगर इनवॉइस की जो वाउचर नंबर की सीरीज है वो अगर 16 नंबर से ज्यादा चली जाएगी, तो ये आपको वॉर्न करेगा, जिसको आपको रेक्टिफाई कर लेना होगा। उसके बाद आता है कि शो टर्नओवर फ्रॉम सेलेक्टेड पार्टी अकाउंट। यहाँ पे जैसे ही आप यस करेंगे, आप उनके नीचे टर्नओवर की लिमिट को देख सकते हैं। सपोज हमने इस ऑप्शन को यस किया है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एबीसी करके पार्टी को सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके नीचे आपने इस साल में कितना टर्नओवर किया है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं शो हो, तो इस ऑप्शन को आप वापस से नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर एज ऑन वाउचर डेट और एज ए फाइनल लेजर बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि एज ऑन वाउचर डेट उस पार्टी में कितना बैलेंस पेंडिंग था, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनल बैलेंस ही देखना है, चाहे मैंने कोई भी डेट वहां पे प्रेजेंट की हो, मुझे उसका लास्ट बैलेंस कितना था वो अगर मुझे देखना है, तो मुझे इस ऑप्शन को यस करना होगा। आप एक टाइम में एक ही ऑप्शन को यस कर सकते हैं, या तो आप वाउचर डेट को क्या बैलेंस था वो देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो फाइनल बैलेंस है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि बैंक डिटेल्स यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशंस। आप अगर कोई भी पार्टी की जगह बैंक के थ्रू अगर आप माल बेचते हैं, तो उनकी बैंक की डिटेल्स, चाहे वो चेक मोड हो, चाहे वो एनईएफटी या आरटीजीएस मोड हो, या फिर आपको कौन सा चेक मिला है, कौन सी बैंक का चेक मिला है, वो डिटेल्स अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिमूव बैंक डेट वाइल अल्टरिंग रिकंसाइल वाउचर। अगर आपने एक बार बैंक रिकंसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपने वापस से उनको रिकंसिलेशन वाउचर को अल्टरेशन करना है, तो उस ऑप्शन में अगर आप चाहते हैं कि बैंक डेट हट जाए, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो आपके इनवॉइस को अलग रूप दे सकता है। आप परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या फिर काउंटर वाउचर में इन ऑप्शन को आप यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा,
बट अगर आपको लगता है कि इन ऑप्शन को यूज करके आप अपने सेल्स वाउचर को एक अलग फॉर्मेट दे सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इन ऑप्शन को आपको ट्राई करना चाहिए। आप इन ऑप्शन को प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए, उसका इम्पैक्ट आपके सेल्स इनवॉइस में क्या आ रहा है, उसको आप देखिए और उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।